अच्छा जी, उस्मा बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली मुझे पता है बेताब तो बहुत होगी। 80% बातें तो इनकी ठीक है वलीद इकबाल साहब की, यानी कि इनका आप जोश जज्बा देखें, ये तो मुझे उस तरह के लग रहे हैं इस वक्त पॉलिटिकल वुड बी मार्टर, जिस तरह के जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं खड़े होकर डंडे भी खाती थी लेकिन कहती थी हम बाज नहीं आएंगे हम। तो आप इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक वाली पोजीशन पे आए हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी वाली पोजीशन पे आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेट 70s और अर्ली 80s की, जब ये सियासी औलाद भी जनरल ज़ियाउल हक की है, मियां नवाज शरीफ। ये भी तो वो लेकिन उस्मा साहिबा तो नहीं ना, उस्मा साहिबा तो ने ज्वाइन किया बाद में, ये तो बड़ी जाली रही हैं पहले और बड़ी जेन्युइन वर्कर। जी उस्मा साहिबा, बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि इनका तो हौसला देख के आपको परेशानी नहीं हुई कि 4-4 कैंडिडेट्स आपके मुकाबले में होंगे? ले आओ कॉफ़ी भाई, इतने परेशान क्यों हो? देखिए कामरान, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है वो आपने पूरा मौका दिया है वलीद इकबाल साहब को अपनी बात करने का। सो मुझे भी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी बात भी, उन्होंने कहाँ 70 से कहाँ 92 से वो वर्ल्ड कप से शुरू हुए और वो अपनी मासूम पार्टी की आज जो है वो उसकी गवाहियाँ दे रहे हैं। मेरी गुजारिश पहले 2-3 बातें तो ये कर दूं कि जो जितनी मासूम इनकी पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। ये जो 17 जुलाई के इलेक्शन को बार बार, और आपने कहा कि इन्होंने इलेक्शन छीन लिए थे, इन्होंने तो थोड़ी छीनते थे, तो बंदयाल साहब ने दिए थे प्लेट में रख के इनको, और उसके अंदर जो है वो बाजवा साहब की पूरी सपोर्ट शामिल थी। फयाजुल अजीज चौहान जो इनका वजीर था वो कहता है कि बाजवा साहब इनके साथ मिले हुए थे और बंदयाल साहब ने पूरी सहूलतकारी की थी, तो इसलिए उसको तो खैर आप रहने दें। आ जाते हैं 2-3 चीज़ें। एक तो बात यह है कि 2018 में मियाँ साहब को जो है वो 13 जुलाई को अरेस्ट कर लिया गया था, 9 जुलाई को उनके खिलाफ सज़ा सुना दी गई थी, उसके बाद वो पाकिस्तान आए। 13 जुलाई को उनको अरेस्ट कर लिया गया, 25 जुलाई को हम इलेक्शन में गए। उस इलेक्शन से पहले जो है वो हमारी टिकटें भी वापस हुई, जनूबी पंजाब महाज भी बने। सॉरी मैं इंटरफेस नहीं करता हूं कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना कि इनके साथ भी बुरा हो, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ। तो मुझे अपना पॉइंट, अच्छा जी पॉइंट कर लें जी सर, मुझे पॉइंट तो मेक करने देना कामरान। करें नहीं करें प्लीज। मैं जिस पॉइंट की तरफ आना चाहती हूँ मुझे वो कहने की इजाजत तो देना। जनाब वो तमाम चीजें करने के बावजूद, और उस वक्त इमरान खान को पूरा वो मीडिया डार्लिंग था, सारी दुनिया जो है वो उस वक्त इमरान खान को वजीर आजम बना के घर बैठी हुई थी। उस वक्त तो किसी को एतराज नहीं हुआ, उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी सहूलतकारी है। इमरान खान इश्तिहारी था उस वक्त पार्लियामेंट हमला केस में, वो फिर भी वजीर आजम बना दिया गया। उन तमाम चीजों के बावजूद 2018 में फिर पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, हमारे पास 9 सीटें ज्यादा थी। आज की बात करें ना, आज आप नहीं दी गई, आज कहां खड़ी हैं? आज की तो उस्मा बात करें ना यार। अगर सब लोग पिछली बात करें आपको इतराज नहीं होता, अगर नहीं वो आज की बात कर रहे हैं वलीद इकबाल, वो कह रहे हैं हमारे हर हलके में 4-4 बंदे कैंडिडेट तैयार पर। तो मैं कह रहा हूं आप आगे से आगे शुरू करें ना, ये अगर कोई गलती करे तो आप ना धुराएं, अगर ये उन्होंने पास में चले। जी बताएं। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है वैसे तो। इनका ख्याल वो था ना, ये कहते थे इमरान खान कल्ला ही काफी है, तो इमरान खान को कल्ले को खड़ा कर दें, क्या जरूरत है किसी और को खड़ा करने की। इनको बड़ा शौक था ना इमरान खान को कल्ला करने का, अल्लाह पाक ने कर दिया। और वो जो एक तकब्बुर और गरूर का जो मीनार बना हुआ था ना, वो जिसको लगता था वो हर कानून से भी बालातर है, वो हर इदारे से भी बालातर है, वो पार्लियामेंट पे हमला करेगा उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, यही उसकी जो डिटाई है वो उसको जो है वो 9 मई तक ले गई। और उसका अंजाम आपने देखा। दहशतगर्द जमात में और सियासी जमातों में फर्क होता है भाई। हम बिल्कुल सियासी जमातें, सियासी लोगों का जो है वो मुकाबला करेंगे, लेकिन दहशतगर्द जो है वो ना हमें आइन और कानून पढ़ाएं, ना उनसे हमने आइन और कानून पढ़ना है, और ना उनसे उनके साथ इलेक्शन लड़ने की कोई तुक बनती है। जिन लोगों ने 9 और 10 मई नहीं किया, जो दहशतगर्द नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप दहशतगर्द कह के, तो आप कह रही हैं कि इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाए। 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बात सुने, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब दहशतगर्द का जो आर्गुमेंट दे के आप चाह रही हैं कि अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाल, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर पहले इनकी पार्टी में बैन लगवाएं, इनका इंतखाबी निशान छीने, उसके बाद मेरे ख्याल से ये आपका आर्गुमेंट बनेगा। और दूसरा बात, साथ ही सवाल ले लें तो फिर मियां नवाज शरीफ ने जो कहा लाहौर के जलसे में कि मैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूं, तो वो कहे एक्चुअली ये रहते कि मैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूं, सवाए मैं अपनी मेन आर्च राइवल जो मुझे सबसे टफ टाइम दे सकती है तहरीक इंसाफ, सिर्फ उसके अलावा सबसे बात करने को तैयार हूं। यही मतलब था? दिस इज द वे यू वुड इंटरप्रेट हिम? नहीं देखिए, पहले तो कामरान, ये कहीं नहीं लिखा कानून और आइन में कि कोई दहशतगर्द हो, किसी ने इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश की हो, जिसने जलाओ गिराव किया हो, लेकिन चूंकि इलेक्शन आ जाए तो वो सब भूल जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कानून के अंदर, ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल बात करेंगे उन लोगों से जो मुल्क बनाने वाले लोग हैं, जो मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसका एजेंडा मुल्क को श्रीलंका बनाने का था, जिसका एजेंडा मुल्क में बगावत कराने का था, जिसका एजेंडा मुल्क में जो है वो जलाओ गिराव कराने का। अरब भी वो बाज नहीं आ रहा,
अब भी वो बाज नहीं आ रहा, और अब भी वो हर तरह की जो है वो शरंगेजी करना चाहता है। अभी इस वक्त मुल्क से बाहर आप जो हमारे खिलाफ मुल्क के अंदर, मुल्क के खिलाफ कैंपेनें चल रही हैं, वो लॉबियस्ट फर्म जो हाई कीम या अमेरिका में, वो क्या कर रही हैं? वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो इंडियन मीडिया है और इंडियन लोग हैं, वो आदिल राजा जो चेता है इनका, वो क्या कर रहा है? वो किसका राइट हैंड है? वो किसको इमरान खान जो है उसको कौन फीड करता होता था? और वो किसकी लाइन इमरान खान लेकर आदिल राजा टाइप लोगों की वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराव कराता था? आप कमाल बात कर रहे हैं। ये आप अगर तो ये अगर आप ये समझते हैं कि एक दहशतगर्द को खुली छुट्टी दे देना पाकिस्तान के मफाद में, तो आप गलत कह रहे हैं। फिर इसका कोई एंड अभी नहीं होगा। आपने जिस बंदे का नाम लिया ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आइंदा इसका नाम ना लीजिएगा। इस प्रोग्राम का कोई डेकोरम है, कोई स्टैंडर्ड है, कोई क्रेडिबिलिटी है, चाहे थोड़ी होगी नहीं, ज्यादा लेकिन होगी, वो कर नहीं रहा। मेरा कसूर है। मैं ये कह रहा हूँ जिसका आपने अभी नाम लिया मेरा ना, कसूर है। अगर वो इमरान खान का राइट हैंड है, मेरा कसूर है। अगर वो उसकी इंस्ट्रक्शंस में चलता है, मेरा कसूर है। मैं तो सच बता रही हूं। अच्छा ठीक है, हो गया मैं तो आपको वो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया आपका, आ गया। इस मुल्क के साथ जुल्म ही तो हुआ है। ये पॉइंट आपका आ गया। इस मुल्क में जुल्म हुआ है कि ये आदमी जो है, इसको इतनी इज्जत दी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आवाम ने, और इसने पाकिस्तान के साथ किया क्या? भाई आप लोगों ने ये हर तरह खेल गया इस मुल्क के साथ। ये आप इतने परेशान हो गए इस बात पे, कहने का मतलब ये नहीं ये मेरे वो इस तरह नहीं परेशान आप हुए। मैं आपके पास आमिर भाई 1 मिनट आ रहा हूँ, लेकिन पहले वली साहब इसको एक बात सवाल को रिस्पॉन्ड कर दें। वैसे एक बात तो है कि ये दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लग गए ना आपकी लीडरशिप पे, इससे निकल के किस तरह बाहर जाएंगे आप? वो तो इल्ज़ाम की हद तक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और अगर आप इजाज़त दें जी कि मैं ज़रा मेज़बान बन जाऊँ और आप मेहमान बन जाएं। आपने जब मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू जब शमा महफिल मेरे पास आई हुई थी मुकम्मल की, तो आपने अज़मा बुखारी साहिबा को, मैं आपके तलफ़्फ़ुज़ की भी इस्लाह कर दूँ, इनका नाम अज़मा है, उज़मा नहीं है। पता है, लेकिन मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को भी गरीक रहमत करे। मैं उनको भी जानता था लॉयर्स मूवमेंट के टाइम से, और मैंने इनसे ऑन एयर अफसोस का इजहार भी किया था जब उनकी वफात हुई थी, आई थिंक कोविड के ज़माने में। आपसे मेरा सवाल ये था कि जब मैंने पिछली वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की, तो आपने उनकी तरफ जाते हुए कहा जी 80% बातें जो वलीद इकबाल कह रहे हैं वो ठीक है, तो 20% गलत मैं क्या कह रहा था? पहले ये तो मुझे बताएं। मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं, आपको एक्टर बनने का बड़ा शौक है, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन आपकी वकालत के पेशे में बहुत पैसे हैं। मैं आता हूँ एक जैसे पेशा है। चले दलाइल नहीं, मैं आपको बताया था 20% जो है ना, हो सकता है 90% आपसे एग्रीमेंट हो। जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऑनस्लॉट किया ना इमरान खान ने, वहाँ मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा जनरल बाजवा को जब वो आर्मी चीफ थे कि बुशरा बीबी इज़ माई रेड लाइन, जब जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि फैसले जो आप कर रहे हैं उनसे पूछ के ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो क्रिटिसाइज़ किया। तो मेरा आज से नहीं कि मैं जर्नलिज्म में हूँ, बचपन से है कि फ़ौज इज़ माई रेड लाइन, ये मेरा ज़ाती वो है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब को ये कहा था पिछले 1.5 साल मैंने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि PDM को आप ऐसी करें, पूरा मीडिया आपके साथ है, पीपल्स पार्टी सबकी करे, फ़ौज को छोड़ दें। और अब तो क़यादत भी चेंज हो रही है, उन्होंने आपसे कुछ बुरा नहीं किया। अगर बाजवा साहब ने कुछ किया तो आपने साहब बराबर कर। तो ये आपके सवाल का जवाब तो मैंने डिटेल बताने नहीं थी इतनी। अब सर मेरा जो सवाल था, आपका सवाल मैंने मुझे याद है, वो आपने ये कहा कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से किस्सा निकल। बहरहाल देखें, अगर वो इल्ज़ाम की हद तक है, और वो एक आपने ही अभी इनको अज़मा बुखारी साहिबा को कहा ना कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं और बैन करवाएं। मेरा मौक़िफ़ तो इस पर बड़ा वाज़ेह रहा है, और वो कल रात भी मुझसे पूछा जा रहा था, नदीम मलिक साहब पूछ रहे थे, और मैंने हवाला दिया कि वसीम बदामी साहब के शो में 1 वीक आफ्टर 9th में मैंने 3 बातें की थी। मैं इधर भी दोहरा देता हूँ। एक तो मैं वायलेंस की 9 मई के समेत कोई भी वायलेंस हो, मैं कभी उसके हक़ में नहीं रहा। सियासी जमातों का काम पुरअमन और गैर मुसल्ला अगर इज्तिमा हो, जो हमारा आइन जिसका वादा करता है, पहली बात। तो वायलेंस का तो हर सूरत जो है मजम्मत, और तोड़ फोड़, आतिश, नज़र आतिश करना, और फिर शहदा की यादगारें जो बनी हुई हैं उनकी बेअदबी करना बिल्कुल काबिल मजम्मत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये जो भी देखें, लोग मुजाहरा करने के लिए तो निकले थे, और वो ऐसे किसी खला में नहीं निकले थे, एक वाक़या हुआ था, और वो वाक़या उस वाक़े ने लोगों को इश्तियाल दिलाया था, तो उसमें वो निकले। और तो मैं ये समझता हूँ, और मेरे नज़दीक बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जिन्होंने भी वो तोड़ फोड़ का अमल किया, जिन्होंने आतिश ज़दगी में हिस्सा लिया, और वो सारी जो चीज़ें कहते हैं नजर आतिश करने में और बेअदगी पे, मैं समझता हूँ मैं 120% सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उनका इनफरादी एक्ट था, वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी।
वायलेंस। नंबर तीन उन लोगों में तफरीक होनी चाहिए जो बगैर कोई तोड़ फोड़, बगैर कोई आतिशज़दगी और बगैर कोई किसी किस्म की डेसेक्रेशन के बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उनमें जिन्होंने वायलेंस किया उनमें तफरीक होनी मैं आपके चाहिए। लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। ये जो वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं बात तो बड़ी लॉजिकल कर रहे हैं, लेकिन क्या मामला ऐसे ही है? इमरान खान साहब पे तो साइफर का कॉन्स्पिरेसी, इमरान खान साहब पे 9 मई की कॉन्स्पिरेसी, इन सब के बहुत बड़े चार्जेस हैं और वो गिरफ्तार और कैद में भी हैं इस वक्त। तो इतना ही सिंपल है जितना ये कह रहे हैं कि ये और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत सब लोग वायलेंस से अलग हैं, बाकी जिनको पकड़ना है 102-3 नीचे के लोगों उनको पकड़ लें। ये स्टेट ऐसी सोच रही है, इंसाफ ऐसे ही चलेगा।